हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लासेस में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं आप लोगों से, जो जिन टॉपिक पर बच्चों को हमेशा डाउट रहता है, बच्चे परेशान रहते हैं, उन लोगों का आंसर नहीं आता है, जबकि बहुत सिंपल सी बात है। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटर्स और उसके प्रोविजंस पर, डाउटफुल डेट्स पर। यानी डेटर्स के बाद जो हमारा बैड डेट्स होता है और हमारा जो हमने उस पर प्रोविजन हम लोग करते हैं, न्यू प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, फॉर प्रोविजन फॉर डेटर्स, ये सारी बातें जो होंगी आज की क्लास में हम आपसे करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से कि आज के बाद अब इस टॉपिक पर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और नहीं कभी किसी से आप पूछना पड़ेगा। बस ध्यान से 5-10 मिनट हमारी वीडियो आप देख लीजिए, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और हमेशा के लिए टॉपिक आपका हो जाएगा और इस पर सारी डाउट जो थी आपकी सब क्लियर हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीके से हम आपके सामने ये बताने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पर हाँ, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आने वाले इंपॉर्टेंट क्लासेस की वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आपको इजी वे में आपको इसका फायदा भी मिल सके। ये लाभ आपके हाथ से जाए ना पाए, ये अवसर आपसे चूक न जाए, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए हम शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि पहले बात समझते हैं कि डेटर्स क्या होते हैं। देखिए, जिसको हम लोग उधार होता है ना कि हमने कभी उधार माल हम लोग सेल करते हैं, ऑन सेल्स ऑन क्रेडिट, तो क्या होते हैं, मेरे डेटर्स रेज हो जाते हैं। ठीक है, अब वो डेटर्स क्या होते हैं, कुछ डेटर्स अच्छे होते हैं। हमने क्या कर लिया है, 3 भाग में बांट लिया हमने कहा जो डेटर्स होते हैं वो कुछ तो गुड होते हैं, जो अच्छे बहुत अच्छे होते हैं, जो कि प्रॉम्प्ट पे होते हैं, समय से पैसा लेते हैं, समय से बस उधार में उन्होंने माल लिया, 1 हफ्ते का, 10 दिन का, जो 1 महीने का जो भी हमें टर्म्स दिया था क्रेडिट का, उसने उस टाइम के अंदर विद इन टाइम उन्होंने पेमेंट कर दिया, उसको बोलते हैं गुड, वो अच्छे डेटर्स होते हैं। दूसरा आता है मेरा डॉटफुल डेटर्स होते हैं, यानी कि ऐसे डेटर्स जिन्होंने सेल कर दिया है, जब पेमेंट का समय आया तो पेमेंट नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं हम कल दे देंगे, अगले हफ्ते दे देंगे, मंडे देंगे, फ्राइडे देंगे, सैटरडे देंगे, ऐसे हमको टाल रहे हैं। जब जाते हैं तो पेमेंट हमें नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं हमको शक हो जाता है, उनके ऊपर एक डाउट हो जाता है, कहीं ये पैसा हमारा देगा या नहीं देगा, ये सोच पड़ जाती है। तो ऐसे लोगों पर हम पहले से क्या कर लेते हैं, प्रोविजन कर लेते हैं। लगता है कि ये शक है, हो सकता है कि ये पैसा क्या हो सकता है, हमको ये नहीं भी दे सकता है, कुछ या देगा भी तो कुछ काट करके पैसा हमको देगा, कुछ डिस्काउंट मांगेगा या कुछ कर देगा, बाद में नहीं देगा। तो इस वजह से हमको ऐसे डेटर्स हमको शक है जो लोग भी समय से पेमेंट नहीं करते हैं। तो आइए इनको हम कहते हैं डाउटफुल डेट्स डाल दिया हम लोगों ने। ये क्या मेरे डेटर्स हो गए, डाउटफुल हो गए। और डाउटफुल क्या है, पेमेंट ना होने की संभावना लगती है हमको, थोड़ा बहुत कि पैसा कुछ भी नहीं मिल सकता है हमको। ठीक है, तो इन्हीं पे क्या करते हैं हम लोग, प्रोविजन बनाते हैं। ठीक है, कैसे बताएंगे आपको। एक होता है डेटर्स हमारे बैड, मतलब डूब गया, हमने उधार माल बेचा था, वो आदमी लापता हो गया, कहाँ गया पता नहीं चला, मेरा पैसा मिला भी नहीं, वो आदमी गायब हो गया। डेटर्स हमारे पैसे हमको नहीं दिए, मेरा पैसा क्या हो गया, डूब गया, 100% मेरा लॉस हो गया, इसको बोलते हैं हम बैड डेट्स। डेटर्स हमारे जो बैड हो जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। मैं बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से आप सुनिएगा। हमने कहा जो डेटर्स जिसको हमने उधार माल बेचा था वो क्या हो गए, चले गए, भाग गए, जो भी हुआ, हमें उसका पेमेंट नहीं मिला, डूब गया, उसको बोलते हैं बैड डेट्स। जो डेटर्स हमारे डूब गए, मेरा लॉस हो गया, उसको बोलते हैं बैड हो गए, उसका पैसा हमको नहीं मिलेगा, डूब गया हमारा। ठीक है, अच्छा, ये सारी बात क्या होती है, जब अकाउंटिंग करते हैं हम लोग तो देखते हैं आपके क्वेश्चन, जब आप लोग फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट क्वेश्चन लगाते हैं आप लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आता ही आता है, और ये टॉपिक ना है ऐसा हो नहीं सकता, यानी कि ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या करते हैं लोग कि देखो बैड हो गया, तो देखो ये डेटर्स में गुड, डाउटफुल, बैड जो दिया, सारे डेटर्स को क्या होता है, हम लोग एंट्री होती है हम लोग में, ट्रायल बैलेंस में हमें दिया होता है। और कुछ फर्दर यानी ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी हमें बाद में मालूम चलता है कि कुछ डेटर्स क्या हो गए, और डूब गए, जो हमें पता नहीं था, बाद में मालूम चला हमको, ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट मालूम चला हमको, एडजस्टमेंट से पता चला कि कुछ और भी डूब गए, उसको बोलते हैं फर्दर बैड डेट्स। वो भी डूब ही गया हमारा, वही फर्दर हो गया, कोई बात नहीं और डूब गया। तो अब जो इसकी बात करते हैं हम लोग, जो डाउटफुल होते हैं, जो डूब गया, ध्यान दीजिए, जो डूब गया पूरा लॉस हो गया, वो गया भी डेबिट पे। जो डाउटफुल है, पेमेंट नहीं मिल रहा, उस पर हम कहते हैं प्रोविजन। अभी डूबा नहीं है, इन फ्यूचर संभावना है डूब सकता है, इसलिए उसमें क्या करते हैं हम, फ्यूचर में होने वाले लॉस को प्रोविजन क्या किया जाता है, अभी कर लिया जाता है। ड्यू टू कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग हम क्या करते हैं, फ्यूचर में होने वाले लॉस का प्रोविजन कब कर लिया जाता है, अभी कर लो, तभी क्या रहोगे, सेफ रहोगे। तो
इसका हम क्या करते हैं, प्रोविजन कर लेते हैं 5%, 6%, 4%, जो भी लास्ट ईयर एक्सपेंसेस के आधार, लास्ट ईयर एक्सपीरियंस के आधार पर हम देख लेते हैं कि मेरा पिछला साल कितना रहा, उसी आधार पर हम क्या करते हैं, प्रोविजन करते हैं। मान लेते हैं कि 5% तक का हमारा लॉस हो सकता है, शायद वो ना मिले, तो उसका प्रोविजन अभी हम लोग कर लेते हैं। इसका आप क्या करिए, अभी कर लीजिए, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यू प्रोविजन, ठीक है। लेकिन क्या पता, ये तो हम सोचे थे ना अभी, क्या पता वो बाद में हमको पूरा पेमेंट मिल गया, कोई भी उसमें डाउट नहीं हुआ और पूरा कोई दिक्कत नहीं, पूरा पैसा हमको मिल गया। तो हम तो पहले से प्रोविजन बना रखे थे, तो उसको बताया थोड़ी थे उस एड्रेस से, देखो तुम्हारे लिए हम क्या कर रखे हैं, प्रोविजन बना रखे हैं, लॉस होने वाला है मेरा, उसको बताया थोड़े थे, वो हमको पूरा पेमेंट दे दिया। बाई द वे अगर ऐसा होता है, पूरा मिल जाता है, तो मेरा लॉस नहीं हुआ। तो ये जो प्रोविजन हम बनाए थे, ये लॉस हुआ नहीं, मेरा बच गया, मेरा फायदा हो गया। तो यही जो प्रोविजन लोग बनाते हैं ना इस साल, यही प्रोविजन अगले साल क्या हो जाता है, ओल्ड बन जाता है। असल में ध्यान सुनिएगा, जो अभी हम न्यू बैलेंस बनाते हैं ना, यही प्रोविजन बैलेंस बच जाता है, यही अगले साल क्या बन जाता है, ओल्ड बन जाता है। तो जब नेक्स्ट ईयर पहुंचते हैं तो ओल्ड वाले को हम कैंसिल करते हैं, खत्म करते हैं, और इसका क्या फिर नया बना लेते हैं, नए अमाउंट पर, नए एड्रेस पर फिर से बना लेते हैं, और जो अमाउंट आता है उसमें पिछला वाला हम हटा लेते हैं, लेस कर लेते हैं, काम खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो सर जो डूब गया उसको डाल दिया, ट्रांसफर किया हमने डेबिट अकाउंट में, और जो हमारा डाउटफुल था उसका क्या कर लिया हमने, प्रोविजन बना लिया, ठीक है, उसको एडजस्ट कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद कि जो अच्छे बचते हैं एडर्स, जो गुड होते हैं, बहुत अच्छे एडर्स होते हैं, ठीक है, वो भी हमसे कहते हैं सर हम बहुत अच्छे गुड हैं, समय से पेमेंट कर रहे हैं, क्या हमें कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा। हमने कहा ठीक है, आप समय से पेमेंट करते हैं, प्रॉम्प्ट पे ये, तो आपको क्या मिलेगा, थोड़ा डिस्काउंट, 2% का डिस्काउंट भी आपको दे देते हैं। तो जो डिस्काउंट का प्रोविजन जो भी करेंगे हम लोग, ठीक है, वो हमसे याद रखो बच्चों, गुड पर करेंगे, कि जो अच्छे होंगे ना डिस्काउंट उन्हें मिलेगा, और जो डाउटफुल है, दौड़ा रहा है, पेमेंट समय से नहीं कर रहा है, जो डूब गया, इनको थोड़ी मिलता है। जो अच्छे वाले होते हैं ना उन्हें मिलता है। इसका मतलब सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डेटा में से फर्दर बैडेट्स को हम हटा लेते हैं, किसी मालूम चल पाए कि मेरा अभी कितना एड्रेस बचा, जो फर्दर बैडेट्स हो गया उसको लेस कर लो। यानी मान लेते हैं अगर हमारे पास 21,000 एड्रेस हैं, उसमें से 1,000 और डूब गया, तो पहले 1,000 हटा लो, कितना बचा, अब 20,000 बचा, ठीक है। 20,000 में से भी तुम देखो जो डाउटफुल वाले हैं, सपोज करते हैं कि उस 20,000 में से भी क्या है, 5,000 ऐसे भी डाउटफुल हैं, तो उनको भी हटा लो, उनको भी तुम उसमें लेस कर लो। अब कितना बचा, 15,000 बचा, तो 15 जो बचेगा वो किसका होगा, वो गुड का होगा। तो ध्यान रहे, डिस्काउंट का प्रोविजन जब भी आप क्वेश्चन 2% कहता है आप निकालेंगे, किस पर निकालेंगे, हमेशा गुड वाले निकालेंगे 15,000 का। यानी कि अगर पूरा 21,000 था प्रोडक्ट, 1,000 आपके फर्दर थे, हटा लो उसमें से, 5,000 डाउटफुल था, हटाओ उसमें से, बचा कितना, 15,000। तो 15 गुड बच गए ना, तो जो गुड बचेंगे उन्हें क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। इससे रिगार्डिंग सर क्वेश्चन अगर हम लोग लगा लें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगा लेंगे हम लोग ना, तो बहुत क्या हो जाएगा, आसानी से और क्लियरिफिकेशन मेरा बढ़ जाएगा, टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम इसके रिगार्डिंग है, हम एक क्वेश्चन भी लगा देते हैं आपके सामने, ध्यान देखिएगा क्वेश्चन को भी, ये टॉपिक आपको कभी पसंद नहीं करेगा और बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और हमेशा के लिए आपका अपना हो जाएगा, ठीक है। आइए इस पर क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग पहले। इससे क्या होगा, आपका टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। देखिए आपके एग्जाम में क्या दिया होता है, इस तरीके से जब भी कोई भी आप क्वेश्चन लगाते हैं जो आपको परेशान करता है, हमने उसी पर फ्रेम कर लिया क्वेश्चन को। देखिए ट्रायल बैलेंस दिया होता है क्वेश्चन में आपके, ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, आपके डेबिट साइड दिया होता है डेटर्स, सपोज किया 20,500 दिया हुआ है, बैड डेब्ट्स डेबिट से दिया होता है 2,000 रुपये, और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दिया होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, ध्यान दीजिएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, उसका अमाउंट हमेशा क्रेडिट साइड दिया होता है। बच्चों ये वही है जो भी हम समझा रहे थे आपको, ये वही है ओल्ड प्रोविजन, जो लास्ट ईयर हमने प्रोविजन किया होगा और प्रोविजन के बाद वो बच गया, लॉस नहीं हुआ, तो इसी क्या हो गया इस बार, ये मेरा ये ओल्ड प्रोविजन काम करेगा, यही है ओल्ड प्रोविजन। ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दिया हुआ है, अमाउंट क्रेडिट साइड में है, तो समझ जाओ ये क्या है, ये ओल्ड प्रोविजन है, ठीक है। चलिए इसके बाद ये भी पसंद कर दिया होता है आपके एग्जाम में पसंद करने के लिए। फिर अब अगर बात करते हैं आगे, आप लोग भी क्या करिए, कॉपी पेन उठा लीजिए और आप सोचिए नहीं, इसको आप नोट कर लीजिए, सोचने में टाइम बीत जाएगा, बहुत कम समय में आपको ये आने वाला है, आ जाएगा। इसलिए कॉपी पेन उठाइए, तुरंत लिखना शुरू कीजिए इसके में साथ साथ, और मेरे साथ साथ लगा लीजिए, हमेशा के लिए आपको वादा करते हैं कभी इसमें दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, इसलिए आप लिखिएगा जरूर इसको। पहला इसमें जिसमें दिया होता है आपके एग्जाम में, हर किसी भी क्वेश्चन में लिखेंगे आप तो लिखा देर वाज एडिशनल बैड डेब्ट्स, या इसको फर्दर बैड डेब्ट्स भी कहते हैं, और फिर 500 का था, और कहता है क्रिएट 5% न्यू प्रोविजन ऑन डेटर्स। ये हमेशा याद रखो,
प्रोविजन हमेशा जब भी होगा वो परसेंटेज में होगा और ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया रहेगा। अमाउंट में जब भी कोई बैड डेब्ट्स दिया रहेगा एडिशनल वाला, उसको बोलेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स है। ध्यान रहे, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है वो बैड डेब्ट्स है, जो बाहर देता है वो उसको बोलते हैं एडिशनल बैड डेब्ट्स है। ठीक है, और वो हमेशा एडिशनल बैड डेब्ट्स हमेशा अमाउंट में दिया रहेगा और न्यू प्रोविजन हमेशा परसेंटेज में दिया रहेगा। प्रोविजन कभी भी अमाउंट में नहीं दिया रहेगा, ये बात ध्यान रखना हमेशा तुम लोग। ठीक है, उसके बाद हमें करना होगा क्रिएट 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और रिटर्न्स। बस डेटर्स पर यही 3 एडजस्टमेंट होते हैं। जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन में तीनों आ जाए, मगर सीरीज सेम रहता है। पहले हम एडिशनल का काम करते हैं, फिर न्यू प्रोविजन करते हैं एंड देन आखिरी में डिस्काउंट देते हैं। भले ही ये ऊपर नीचे दे दिया, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, कभी 2 होता है, कभी 1, कभी 3 पूछ दिए जाते हैं आपसे। ठीक है, उम्मीद है आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा। एक बार हम फिर से होगा देते हैं। डेटर्स बैड डेब्ट्स दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दिया हुआ है, जो ओल्ड प्रोविजन है, और 3 ठो एडजस्टमेंट दे रखा है। उम्मीद है कि आप लोग इसको आराम से कॉपी कर लिए होंगे। अब आइए इसको बताते हैं इसको करते कैसे हम लोग हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, इसका हम क्या करते हैं, आपके सामने दोनों सब दिखा रहे हैं आपके सामने एक बार करके हम। ठीक है, देखिए जो भी आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता है उसकी एंट्री सिर्फ एक बार होती है, या तो ट्रेडिंग पीएल में जाता है या फिर वो बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, और जो भी आइटम आपके ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता है, यानी एडजस्टमेंट दिया होता है, उसकी एंट्री 2 बार होती है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम कर रहे हैं। डेबिट क्रेडिट 2 इफेक्ट इसका होता है क्योंकि ये बाहर है। ठीक है, अब आइए सबसे पहले दिया हुआ है, देखिए कैसे करते हैं। दिया है डेटर्स, तो आप बच्चों एक बार साथ साथ काम करेंगे हमारे साथ साथ, ऐसे एग्जाम में करिएगा। आप डेटर्स पे लिख लीजिए 20,500। फिर दिया है यहाँ पर आपका बैड डेब्ट्स, यहाँ लिखिए पीएल में 2 बैड डेब्ट्स 2,000 रुपये, दोनों लिख जाए, एक बार एंट्री हो गई, एक ही बार करना था हम लोगों को। फिर लिखा है यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 1,000 रुपये, इसको हम पीएलसीआर में दिखा के खत्म कर दिया। अभी चाहे इसको हम लोग तो लास्ट में यहाँ पे इसको लेस भी कर सकते हैं, अभी उसके बारे में बताएंगे अभी आपको। ठीक है, तो फिलहाल डेटर्स लिख दिया हमने बैलेंस शीट में और बैड डेब्ट्स लिख दिया हमने पीएल अकाउंट में। अब नीचे एडजस्टमेंट कह रहा है एडिशनल बैड डेब्ट्स हुआ है मेरा 500 रुपए का, यानी 20,500 के हमारे डेटर्स थे टोटल, जिसमें 500 मेरे और डूब गए, तो कितने बचे, 20,000 बचे। अब अच्छे बचे मेरे पास डेटर बचे हुए हैं, तो ये 500 मेरा और लॉस हो गया है। इस लॉस को इस बैड डेब्ट में जोड़ दीजिए, तो कुल लॉस कितना हो, 2500 का हो चुका है। अब मेरे पास जो बचे हैं डेटर्स 20,000 बचे हैं, इसमें क्या है, डाउटफुल है 5% का, तो इस 20,000 पर आप 5% निकाल लीजिए, आपका 1,000 रुपये आता है। ठीक है, तो 1,000 डाउटफुल हो गए तो उसको हटा दीजिए वहां से। अब कितने बचे सर, 19,000 बचे हमारे, डाउटफुल भी हट गए उसमें से, तो 19,000 बचे हैं। और ये 1,000 जो डाउटफुल था, मेरा लॉस था, इसको भी क्या कर दिया हमने, इसमें जोड़ दिया, 1,000 रुपये जोड़ करके इसको 3,500 कर दिया है। ठीक है, इसके बाद अब जो बचे हैं मेरे पास, कितने बचे हैं मेरे पास, बचे हैं सर 19,000। ये कौन से बचे होंगे, अभी बताया था हमने आपको कि टोटल में से फर्दर हटा दिया हमने, डाउटफुल हटा दिया हमने, तो क्या बचा सर, ये अच्छे वाले बचे हैं, ये गुड हैं। जो गुड हैं तो इनको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट हमेशा निकाला जाता है गुड डेटर्स पर, यानी कि 19,000 पर निकालेंगे आप। ठीक है, 19,000 तो निकाला, 380 रुपये आ गया, इसको इसमें लेस कर दीजिए, 12,18,620 चला गया, ये आपका फाइनल अमाउंट बाहर चला गया। ठीक, और उसके बाद फिर आप यहाँ आइए, डिस्काउंट भी क्या कर लीजिए, यहाँ भी इसको ऐड कर लीजिए, 3880 बाहर कर दीजिए। अब देखा कितने आसान तरीके से तीनों एडजस्टमेंट एक साथ कवर हो गया, यानी कि हमने सब कर लिया काम। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पर जो ओल्ड प्रोविजन दे रखा है, यहाँ पर जो प्रोविजन ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता है उसको बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन। इसको कुछ लोग इसको यहाँ पर दिखाते हैं पीएलसीआर में, हम दिखा दिया इजी करने के लिए। लेकिन अगर आप चाहें कि उसको यहाँ पर 3880 आने के बाद यहाँ आप करेंगे लेस ओल्ड प्रोविजन, तो बचेगा जो भी आपका 1,000 लेस करना है 3880, वही यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पर ये तरीका ज्यादा बेहतर पड़ता है, आप इसको यहाँ दिखाने के बजाय, क्योंकि इजी में समझाना था मैं आपको, यहाँ लिख दिया हमने, तो ये भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ इसको लेस करते हैं तो ज्यादा बेहतर पड़ेगा यहाँ पर आपका, और इसकी एंट्री भी एक ही बार होने वाली है, हो गया यहाँ पर। यानी कि एक बार फिर हमने बता दें आपको कि देखिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सारी चीजें सीरीज वाइज ऐड हुई हैं, सिंपल वे में बताते हैं एक लाइन में। और बैलेंस शीट में सारी चीजें क्या हुई, तीनों आइटम लेस हुए हैं। अच्छा सर, ये बात, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट में जब भी जाएगा तीनों ही ऐड होगा और बैलेंस शीट में तीनों ही लेस होगा। अच्छा, अब तो याद करना आसान हो गया। नहीं बेटा, याद मत करिए, आप लोग समझना है, आप लोगों को हमने समझाया है, अब डिस्कस किया है, बस ये याद रखिए आप इतनी बात कि तीनों क्या है यहाँ पर, एक लाइन से पहले फर्दर बैड डेब्ट्स, फिर उसके बाद न्यू प्रोविजन, उसके बाद फिर डिस्काउंट प्रोविजन, एक लाइन से ऐड हुआ है, यहाँ क्या हो रहा है, एक लाइन से लेस हो रहा है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, और इस प्रकार से अब इस पर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसको अच्छे से कर लीजिए। अगर कोई क्वेरी होती है तो हमें आप बताइए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप ध्यान से रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।